अब पट गया तो मेरे राजा अब तो से कथा के खतरनाक बगिया पट में सूख गई। जैसे ही राजा ने नजर की बाग पे पतझड़ जाया, आंधी सी आने लगी, वृक्ष के पत्ते झड़ झड़ के जमीन पर पड़ गया। राजा ने पानी पी नहीं पाया, विचार करने लगे रानी ये क्या हुआ। रानी कहने लगी पिया ये क्या हो गया। पिया अभी तो बाग दिख रहे थे हरे भरे, लेकिन ये क्या हुआ। आज रानी रोने लगी और बोली पिया मन में विचार किया और जीवन बन गए दुखदाई। राजा रोने लगे, आंखों में अंतधारा बहने लगी। बोली रानी अब क्या होगा। पुत्र के खातिर हमने बाग लगवाए, आज बाग भी संग छोड़ गए। आज रानी वाचल आंखों में अंतधारा बहने लगी, जो जमीन में समा गई। रानी ने अपने पिया के पैर पकड़े, बोली पिया अब हमारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। अगर पुत्र का सुख होता तो आज बाग नहीं सूखते। आज हमारा जीवन मुझे धोखा दे गया। रोने लगे और बोली पिया और नहीं दिल आंखों में अंतधारा बह रही है। आरे नए दिल में और कहने लगी पिया अब मैं क्या करूं। अब तो मेरे बाग भी संग छोड़ गए। पिया अब तो राजा जीवन सिंह कहने लगा रानी मारी कटारी हम मर जाए अपने बाग में। नामुक हम काऊ को देखे और नामुक हम दिखला। कहने लगी रानी तुमको राज सौंप गए, रानी राज तुम चलाना। याद हमारी आए रानी तो हम पर ध्यान मत। अब हम मरना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। रानी पैर पकड़ने लगी, रोने लगी पिया अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी जी करके। मेरा पति धर्म घट जाए या मैं नरक की नरक में रह जाऊं।
अगर तुम चले गए तो मैं जीऊंगी किसके लिए? अरे मैं नरक में रह जाऊंगी पिया। अगर तुम मरोगे तो मर भी ले जाऊंगी तुम्हारे साथ में। अब राजा विचार करने लगा, मेरी मरने से रानी मर जाएगी, लेकिन हमारा तो नाम भी नष्ट हो जाएगा। एकदम से राजा ने बात बदल के बोली, रानी ऐसा करो, मरने धरने की बात छोड़ो, शाम होने वाली है, आप आराम कर लो, आप सो जाओ। रानी वाचिल विचार करने लगी, नहीं ये मेरे पिया मुझे छोड़ के चले जाएंगे। कहने लगी, पिया सो तो हम जाएंगे, लेकिन मुझे 3 वरदान दे दो। बोले क्या? अपनी जंगा पे मेरा सर पिया रख लीजिए, अपनो पीतंबर पिया तब मेरे मुख में दाब। अपनी जंगा पे मेरा सर रख लीजिए और अपना पीतंबर मेरे मुख में दाब दीजिए, और पिया अपनी उंगली पिया मेरे मुख में दाब के, अपनी उंगली मेरे मुख में दाब देना और पीतंबर और अपनी जंगा पे मेरा सर रख देना। रानी वाचिल ने क्यों कहा? अगर पिया अपने जंगा को उठाएंगे तो मैं जग जाऊंगी, और अगर पीतंबर खींचेंगे तब भी जग जाऊंगी, उंगली निकालेंगे फिर भी मैं जग जाऊंगी, पिया को जाने। लेकिन राजा ने विचार किया, मरेंगे नहीं, अब भगवान का भजन करने जाएंगे। राजा ने क्या किया? एक मिट्टी का ढेल लेकर के जंगा को निकाल के रानी वाचिल के सिर के नीचे मिट्टी का ढेल लगा दिया, सिर के नीचे कटार लेकर के पीतंबर को काट दिया, एक नीम का लहरा लिया और रानी वाचिल के मुख में से उंगली निकाल के नीम का लहरा लगा दिया। देखो शनिदेव ने कैसे घर के 12 बाट करा दिया। आज राजा ने रानी से कहा, रानी आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, तेरे संतान नहीं है और हमारी किस्मत भी संग नहीं रह रही है। रानी मुझे क्षमा करना, तुम रहना और अपने राजपाट को संभालना। रानी में तो चला। आज राजा ने उस ददरेवा नगरी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे भूमि, जिंदा रहेंगे तो आएंगे, पर नहीं तो वन में भगवान का भजन करेंगे। आज राजा देवर सिंह राजनी वस्त्र उतार के वन में चले जाते हैं और जाके लखिया वन में भगवान का भजन करने को बैठ जाते हैं।
नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। शाम को जैसे ही जमीन पर बैठ के पपक पपक के रोने लगी और बोली किया क्या चले गए, अगर ऐसे मुझे छोड़ना आता तो फिर शादी क्यों की। और पीता मालिक बोल आंखों में अस्पताल भर गए। आर पीता बाल का और पापे न आज रानी वाचल जंगल में रो रही है, पिया पिया अगर आप नहीं मिले तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी, मैं लौट के ददरेवा नहीं जाऊंगी। आज रानी वाचल संध्या की अब बेला होती है, शाम को जो रानी वाचल याद कर करके रो रही है। जंगल में चारों तरफ सुनसान था। जब रानी वाचल चीख भर के रोती है तो रानी वाचल की रोने की आवाज आज शीश सागर में भगवान विष्णु के पास में जैसे ही दौड़ी, भगवान विष्णु के कान में आवाज पड़ी और कहने लगे बेटा नारायण। हाँ प्रभु क्या बात है? बेटा ये देखो शाम का समय है, आरती पूजा करने का समय, इस समय रोने की आवाज कहाँ से आ रही बेटा? कौन दुखिया रो रही है पृथ्वी पर ये बताओ। अरे प्रभु बताओ तुम। अभी वे पृथ्वी लोक से आ रहे हैं और क्या, हमारा तो काम ही है यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ। आज पृथ्वी लोक पे एक मैया है जिसका नाम है वाचिल। आज वो मैया, उसके मैया के कोई संतान नहीं और उस मैया ने एक पुत्र की खातिर बिचारी ने बाग लगवाया और उसका बाग भी सूख गया। आज उसके राजा उसको छोड़कर उसी सोता हुआ बाग में चले गए। भगवान विष्णु अंतर्यामी और वाचल मैया के तन मन की जानी। ए बेटा नारायण 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 लला। हाँ हाँ जिस मैया का तुम नाम ले रहे हो ना, हाँ हाँ एक जन्म की जनता का बाग 7 जन्म 57 मत जान देवा, कोई दिक्कत ना। अरे नारायण सिर्फ जमीन पर मार रही है, अगर वो मर गई तो समझ लो पृथ्वी लोक पे कोई नाम नहीं लेगा भगवान देवताओं का। प्रभु हाँ उस मैया का दुख का निवारण होना चाहिए, होना चाहिए। और क्या बेटा हाँ हाँ उस मैया का दुख दूर मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम ना कर पाओगे। सुनो अरे मोर बचन पर जाएगा, मोर बचन पर जाएगा पिता। सुनो आगे तन बचन पत्थर बचन पत्थर
मोर वचन पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। प्रभु हाँ इसके बीच में संत की बात आई है। हाँ संत की बात आई है। तो प्रभु ऐसे कौन से संत दुख का निवारण कर सके? सुनो बेटा नारद। हाँ हाँ। अब भगवान विष्णु अरे शिव शंकर के वो अवतारी गोरख बाबा हैं तपधारी। बेटा नारद हाँ हाँ। इस दुनिया में की संत हैं जिनका नाम है बाबा गोरखनाथ। सुनो बाबा गोरखनाथ। गोरखनाथ जो शंकर के अवतारी हैं, जो ब्रह्म योगी हैं, होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी कर दे। नारायण नारायण। ऐसे संत हैं प्रभु। बोलो प्रभु। तो फिर क्या होना चाहिए? आप कजरी वन में चले जाएं, बाबा गोरखनाथ से कह दें उनका दुख दर्द हरने वाली बाबा गोरखनाथ है। लला हमारा भाई बाचल मैया को दुख दूर कर पाए। नारायण नारायण। अरे प्रभु हाँ हाँ जैसी आपकी आज्ञा मैं अभी जाता हूँ और गुरु गोरखनाथ महाराज से अभी जाके खबर करता हूँ। अरे आज तो ब्रह्मपुत्र नारद आए। गुरु जी को देख करके नारद ने चरणों में सर झुकाया और बोले हैं गुरुदेव कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु हमें भगवान विष्णु ने भेजा इस पृथ्वी पे एक मैया बाचिल नाम की रो रही है, आप जाएं उस मैया का दुख दूर करें। ठीक है। आज नारद चले जाते हैं, कहने लगे गोरखनाथ ए चेलावरनाथ गुरुदेव जिले लगाओ औरनाथ के नाम की और भैरवनाथ बाबा के नाम से उन्हें बुलाओ। जब भेंट रख लो गुरु गोरखनाथ के नाम की पगड़ी उन्हें बाबा को अर्पण करे। माला ले आओ, नीचे रखिए भाई, माला काय के लाए इधर देखा मेरी गुरखी पानी रे गुरखी पानी रे। अरे चेला सुन बेटा और गणपति तू गुरु की बानी रे लला तुम गुरु की बानी रे। और क्या बोलो? अरे ऐसे बेटा जन्म रंजेला सुनल मानी रे सलाम का सुनल मानी रे। अरे ऐसे देख को चला मेरे चेला तुम सुनियो बानी रे लला मेरी सुनियो बानी रे। सुनियो बानी रे बेटा मेरी सुनियो बानी रे। चेलावरनाथ गुरुदेव ऐसे देश चलो बेटा पानी मांगे दूध में हाथ लगा ले बाबा गोरखनाथ के नाम की पगड़ी पे और अपने अपनी भेंट रख ले। ओ गुरु
गोरखनाथ नवनाथ चरण सिद्ध बाबा गोरख झूले वाली मां काली कमल चंगला ज्वाला दी मैया हे हनुमत वीर भैरवनाथ लंगर वीर मैया हे बाबा गोरखनाथ चौरासी सिद्ध बाबा को भेंट कर रहे हैं बाबा इनकी पगड़ी मंजूर करना इनके धंधे रोजगार आगे बढ़ाना और इनके भूले और इनके जो भी काम है उनको आगे बढ़ाते रहना बाबा और ऐसे इनकी भेंट मंजूर करते रहना और टंका बजवाते रहना और दया दृष्टि रखना घर परिवार हितु रिश्तेदारों पे सबके ऊपर दया दृष्टि ऊपर रख दो और तस्वीर के ऊपर रख दो नन्ना मुन्ना बालक ये जो भेंट है सो नीचे रख दो तस्वीर को उड़ा दो। बोल गुरु गोरखनाथ की बोल सच्चे दरबार की तस्वीर पे रख दो ऐसे ही जय हो। उधर तो चेला को लेके बाबा गोरखनाथ चलने लगे और चलते चलते चले जा रहे हैं उसी जंगल से होते हुए निकल के जा रहे थे जिस जंगल में रानी बाचल बैठी बैठी रो रही थी। चुपचाप हो जहाँ चल रहे वहाँ चलो। ये बहुत घनी बनी है। यहाँ पर तरह तरह के तो जानवर चिल्लाते हैं शंखनी डंकनी चिल्लाती रहती हैं। अच्छा गुरुदेव आगे को चले आओ इधर उधर ध्यान मंद हो। चेला कोई मैया रो रही है बाबा गोरख के अंतर्यामी अरे बाचल मैया की मनई बाचल मैया के मन की जानी बाबा गोरख के अंतर्यामी और बाचल मैया की मन की जानी। चेला गणनाथ गुरुदेव तेरा दरबार बोलो तेरा की ऐसे नहीं कैसे अरे तुम भी बोलो जय बाबा की हम भी बोले जय बाबा की। बाबा की हम बोले जय बाबा अरे तुम भी बोलो जय बाबा की हम भी बोले जय बाबा की। बोलो जय बाबा की हम बोले जय बाबा तो विनती सुन लेंगे हम बोलो जय बाबा। अरे माता बोले जय बाबा की बहना बोले जय बाबा की। बोले जय बाबा की कहना बोलो जय बाबा की अरे भैया बोले जय बाबा की दादा बोले जय बाबा की। अरे बच्चे बोले जय बाबा की बूढ़े बोले जय बाबा की। बच्चा बोले जय बाबा की बूढ़े बोले जय बाबा की कर देंगे बेड़ा पार बोलो जय बाबा की। कर देंगे बेड़ा पार बोलो जय और बटुआ में हाथ डाल रुपया को दान दे करा दे तो करे प्रभु तो तुम हमारे भगवान हो कि मैया तो आंखें बंद कर लूँ आज औगड़नाथ ने तुम्हारी बात नहीं हो रही है तो रानी बाचिल की और औगड़नाथ की बनी के अंदर बात हो रही है। मेरी बात है रही है बाबा से तुम आंखें बंद कर लेगो तो तुम का दिखाई दे वो बाबा दिखाई ना देंगे। आंखें बंद करी बाबा ही दिखाई देंगे दिल में तो बाबा से ध्यान लगाओगे तुम्हें तो दिखाई देंगे। दाना आके तो बंद करेंगे और हो ऐसे आंख बंद कर ले मन में राम बगल में ईंटें मिल जाए राम धमक दे ईंटें तो उनको भगवान नहीं है तो भगवान के दर्शन होते। आज रानी बाचिल ने जैसे ही आंखें बंद करी तो एक नीम का लहरा टोरा बाबा औगड़नाथ ने और कुंडलिया खींच के नीम का लहरा गाड़ दिया और कहने लगे हम सत्य के हमारे गुरु सत्य के। तो जैसे इस रानी के राजा हैं उसी सकल सूरत की मूर्त बन के तैयार हो जाए। तो गुरु अगर चेला की हम कहीं ना करेंगे तो समझ लो कहाँ जा तो हाँ
आज गुरु ने जैसे जेवर सिंह की जैसी शकल सूरत थी उसी की मूर्त बना के तैयार कर दी। बोलो गुरु गोरखनाथ की। हो चुका है जी तो है। जैसे ही देखा कि हाँ हमारे पति यही हैं बाबा, जैसे ही पकड़ने को चली अगरनाथ ने कही दूर रहना, ये अभी तपस्या में लीन है, अगर तूने हाथ लगा दिया इनकी तपस्या खंडित हो जाएगी। रानी बादशिल ने कहा कि बाबा इनकी तपस्या कब पूरी होगी? 35 तारीख को। उसने कहा इनकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो मैया तुम्हारे महलों में आ जाएंगे, लेकिन इनको छूना मत, इनकी तपस्या भंग हो जाएगी। हो सकता है तेरे को अपराध भी लग सकता है। अगर कोई ध्यान में भगवान का भजन करता हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। आज रानी बादशिल ने कही कि बाबा यही हमारे पति हैं, और रानी बादशिल ने अपना सारा हाल तो बता ही दिया था अगरनाथ को कि मेरे कोई संतान पुत्र नहीं है, इसलिए ये सब काम हुए हमारे साथ। आज तो जा, तेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अगरनाथ कृपा गुरु गोरखनाथ की भी थी और कृपा अगरनाथ की भी थी। तुम्हारी नायत है नाम नाथ। और इधर बाबा अगरनाथ गुरु के पास आए। आज गुरु के पास आए तो गुरु ने पूछा कि बेटा वो कौन थी? आज बाबा अगरनाथ कहने लगे कि गुरुदेव गदरेवा नगरी की रानी बादशिल थी कि बेटा तुमने क्या किया? वो क्यों रो रही थी? कि उसके कोई संतान पुत्र नहीं था। कर करके मूड पटक के रो रही थी। बेटा तुमने क्या किया? कि मैंने उसके महलों के लिए भेज दिया उसको, लेकिन गुरु महाराज एक हमसे बहुत तगड़ी गलती है गई। कि बेटा क्या गलती हो गई बताओ? कि गुरु महाराज तुम अभ्याल हमें चिमटने की माल लगाओगे? कि नहीं 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 बेटा हम मार नहीं लगाएंगे, तुम अपनी सही सही बात बताओ। कि गुरुदेव उस मैया को एक पुत्र का वरदान दे के आए हैं। फिर पूछे उस मैया को एक पुत्र का वरदान दे दिया। कि गुरु महाराज अब तुम जानो मैया जाने। अब समझ लो अगरनाथ ने पांव तो पांव निकाल लो और गुरु को पांव फंसाए दो। कि गुरु महाराज या तो तुम भेजते ना, और वो मैया मूड पटक पटक के रो रही थी, मेरे पे उसका दुख सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो संत नहीं जो एक दूसरे का दुख नहीं जानता हो कहीं। तो बाबा गुरु गोरखनाथ भी मन में सोचने लगे आज हमारे अगर चेला की बात खराब हो गई तो हमारी बात खराब, क्योंकि अगर इसका वरदान पूरा नहीं हुआ तो बहुत से क्या कहेंगे बताओ, ये गुरु गोरखनाथ का चेला है, इसका वरदान फेल हो गया। तो कि बेटा देश बड़ा हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ पानी मांगोगे तो दूध मिल जाएगा। कर रहे हो? चलो फिर चलेंगे, सवेरा हो जाने दो बेटा। जब दरवाजे बड़े बड़े बनवाएगा बेटा सवेरा हो जाने दो तब चलेंगे। आओ आज अन्न की भिक्षा करके मन ले आना, आज तुम जाओ दूध की भिक्षा करके आना। अगरनाथ को तोमा दे दिया है, नीचे भगवाना धरो तो ले जाइए चांद में। तो अगरनाथ ने उस रोहतक के अंदर 9 घर में जाके अलग जगाया, और वो इतनी गरीब घर की जाटनी थी क्या उसके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं था। जब खाने के लिए अन्न भी नहीं था, आज अगरनाथ ने जाके अलग जगा दिया। आज जाटनी अंदर से आई, बाहर निकल के उसके गोदी में बच्चा था इतना बड़ा, जितना बड़ा ये रो रहा, इतना बड़ा बच्चा था। आज उस बच्चे को गोद में लेके आई कि बाबा
तुमने हमारे द्वारे पर आके अलग तो जगा दिया, लेकिन हम तुम्हारे को भिक्षा में क्या दें? हमारे तो घर में खाने के लिए नाज भी नहीं। या तेरे घर में नाज, हम नाज की भिक्षा नहीं लेने आए। मेरे को दूध की भिक्षा चाहिए कि बाबा ना तो छिरिया है, ना गैया है, ना भैंसिया है। हम तुम्हें दूध की भिक्षा कहाँ से दें? कि मैया ये बता, तेरे गोद में ये कौन है? कि ये हमारा लाला है, ये हमारा लाला है। इसको क्या पिलाती? कि मैं अपना दूध पिलाती। कि मैया ऐसा कर, आज हमारे गुरु की तमन्ना है और दूध की भिक्षा के लिए मेरे को भेजा। मैया एक आंचल का दूध अपने लाला को पिला दे और एक आंचल का दूध हमारे इस तोमा के अंदर कर दे। जाटनी बोली, जे बाबा है कि पागल है? क्यों गांजा को नशा तो करे ही रात्रि में। आज जाटनी बोली कि बाबा जी तुम ये बताओ, अरे हमारे आंचल में दूध ज्यादा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। बाबा ने मेरे द्वारे पर प्रश्न डाल दिया, अगर बगैर भिक्षा के चले गए तो वैसे भी मैं बहुत गरीब घर की हूँ, पता नहीं अगर इनने कोई वरदान दे दिया तो आज पता नहीं मैं और भी मोहताज हो सकती हूँ। आज प्रभु हमारी लाज तुम ही रखने वाले हो। जो इतनी बात कही तो उस मैया के आंचल में इतना दूध उमड़ा, इतना दूध उमड़ा कि दूध अपने आप चालू हो गया। उस जाटनी के स्थलों से दूध इतना चालू हो गया। अब तो उसने कही कि हमारी प्रभु ने सुन ली। अब कही कि बाबा ले आओ अपना तोमा। उस जाटनी ने अपने दूध से बाबा ओगरनाथ का तोमा भर दिया। ने कही ऐसो करो, दूसरो तोमा और ले आओ। कि ना मैया दूसरो तोमा, हमें एक ही तोमा भाई गुरु ने भेजा, तो अब तो ये फैलने लगेगा। अब तो ये बंद मेरे से नहीं होगा बाबा, आप ही बंद करोगे। ओगरनाथ ने कही हम बंद करेंगे। क्या और क्या? ओगरनाथ ने कही कि जा हमारे गुरु की 3 दफे जयकारा लगा देना और अपने हथेली का इशारा दे दे, अपने आंचल से दूध फौरन बंद हो जाएगा। आज उस जाटनी ने हथेली का इशारा दिया, गुरु का नाम लिया, है गुरु गोरखनाथ, बोलो गुरु गोरखनाथ की। उस मैया के आंचल का दूध बंद हो गया। वही जादू अब भी है औरतों के पास, जितना हुए बाबा हुआ। लेकिन जो जानते हैं वो मानते हैं, ऐसी बात नहीं, सब एक तरह की नहीं। आज उस दूध को लेके बाबा ओगरनाथ गुरु के पास आए। को ना भैंसिया को है, बेटा फिर किसका दूध है? कि ये कि मैया का है दूध। ये कि वो सतमंती मैया है, उसने दूध से तोमा भरा है तुम्हारा। कि वो कौन है? कि इस रोहतक के अंदर एक जाटनी है, बेचारे के घर में खाने के लिए नाज नहीं, और आपने कही कि दूध की भिक्षा करके ले आना, तो उसी ने तुम्हारा तोमा भर दिया। ओह, इस रोहतक के अंदर इतनी भी सतमंती मैया है। आज गुरु गोरखनाथ ने एक मुट्ठी उसमें से दूध लिया, उस हरियाणा के अंदर फेंक दिया कि जाओ, हरियाणा के अंदर पानी की तो कमी आ जाएगी लेकिन दूध की कमी नहीं आएगी। अभी भी हरियाणा दूध में भरपूर है। बोलो गुरु गोरखनाथ की। आज चलो ऐसा करो, चलो आगे के लिए चलते हैं। उस दूध को लेके, उस दूध को लेके गुरु गोरखनाथ जब आगे के लिए चले, आगे के जब लिए कुछ दूर जब निकले तो उनने देखा एक बहुत विशाल दरिया बह रहा था। सीध लगाए चले आए रे, हरियाणा होते हुए सीधे राजस्थान को, अपने 1400 चेलन को लिए। जब देखा तो आगे बहुत विशाल दरिया बह रहा था। ओगरनाथ ने कही गुरु महाराज रुके जाओ, आगे बहुत तगड़ा ये देखो दरिया बह रहा है, इसको कैसे पार करेंगे?
कि बेटा कछु चेला जो तैर ले तब तैरे कर जाइयो, एक दूसरे को हाथ पकड़े जाइयो कि गुरु महाराज तैरे हुआ तो पड़े जाएगो, लेकिन तैरैया जो हाथ पकड़े होगा वो बाबू को दबा डुबा ले। गुरु महाराज कोई अपनी ऐसी योग माया फैलाओ जिससे हम तुम सब उस पार पहुंच जाएं। कि ऐसी बात है कि हाँ, तो गुरु गोरखनाथ ने अपनी झोली से करामाती तोमी निकाली जिसका नाम था शोकनाथ तोमी। गुरु की करामाती तोमी थी। आज उस तोमी को दिया कि बेटा उगड़ना, इस तोमी को इस दरिया में फेंक दो। ये वही तोमी है, गुरु महाराज तोमी वही है, फिर तो आ जाएगा इसमें। औगरनाथ ने गुरु का नाम लिया और जैसे ही उस दरियाव के अंदर उस तोमी को डुबोया तो जितना दरियाव का पानी था उतना सारा तोमी के अंदर आ गया। तोमी तो आदि की आदि। औगरनाथ ने कही तोमी है कि ये भब्बर हुआ। सारा इतना विशाल दरियाव बह रहा था, उसका पानी इसके अंदर आ गया। नेक सी तोमी तो तोमी आदि की आदि। कि बेटा इस बात को मैं बाद में बताएंगे तुम्हारे, पहले इस पार से चलो उस पार होंगे। तो गुरु गोरखनाथ 1401 चेलाओं को लेके जा पार से वापार उतर गए। अब उस तोमी को लेके जब आगे के लिए चलने के लिए उद्यत हुए, औगरनाथ हाथ जोड़ के ठाड़े हो गए। गुरु महाराज जब तोमी को कहाँ ले जा रहे हो? कि काहे गुरु महाराज? का बेटा तोमी को ले चल रहे? अरे गुरु महाराज ये दरियाव जितना बह रहा था इसके अंदर पता नहीं कितने जीव जंतु होंगे, तो भाई नेकसी तोमी में जी कितने मर जाएंगे, अपराध हो जाएगा। हाय बेटा तुमने सही बात कही। गुरु महाराज के चरण छुए और अपने पास से 2 चांदी के जौ दिए थे उस गंगा मैया ने कि गुरुदेव और तो भेंट हमारे पास कुछ है नहीं, ये 2 जौ ले जाओ अपनी झोली के अंदर ले जाओ, ये किसी टाइम तुम्हारे काम आएंगे। आज गुरु गोरखनाथ 2 जौ को लेके वहां से जब रवाना हुए, चलते 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 गुरु गोरखनाथ राजस्थान में आए तो बिन्ने हरे हरे बाग तो पीछे छोड़ दिए, हरे हरे बाग पीछे छोड़ दिए। आज उसी ददरेवा नगरी का जो नौलक्खा बाग सूखा हुआ पड़ा था वहीं जाके पहुंच गए और जाए के बाग के किनारे खड़े हो गए और कहने लगे, हे औगरनाथ रुक जाओ रुक जाओ। औगरनाथ देखें गुरु महाराज चले आओ चले आओ। कि नहीं नहीं हम इसी बाग में रुकेंगे। गुरु ने कही कि बेटा इसी बाग में रुकेंगे, आज की दोपहरी इसी बाग में बिलवाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। औगरनाथ ने कही जब बबुआ के हमें लगा थे दिमाग खराब है गए, जो डुकरा मत जा तो बढ़िया, जे अपनू मरो चाहत और हमारे गुरु भाइयों को हमें मारो चाहत। बताओ आज औगरनाथ हाथ जोड़ के ठाड़े है गए, गुरु महाराज जी बताओ हमारे साथ में बारी बारी उम्र के जो हमारे गुरु भाई हैं, इनने तुम्हें 9 चेला तुमने बनाओ है? तुमने नया नया चेला बनवाया, काऊ की चांद घुटी है, काऊ के कान फटे हैं, नए चेला बनाए। अरे गुरु महाराज अरे जब बाग के पेड़ बनाए पत्ता नीचे से धूप तचेगी और नीचे से बालू जब तचेगी ना और ऊपर से धूप पड़ेगी और जाके बाग के पेड़ बनाए पत्ता नहीं चांद को बन जाएगा भत्ता। सोए भाई चाय पी लो। एक बात है वापस नहीं आएगी, ओ चाय काय लो सोए भाई आओ चीज़ ने कहा है आज जाके
अमरनाथ ने धूना लगा दिया। तो चलो गुरु महाराज तुमने तंबू तनवा दिए, बामे तो हमारे 1400 गुरु भाई आराम कर रहे, तुम्हारा धूना लगाए दो तो बे तंबू तो हमें का आराम मिलो। अरे हम तो धूप के धूप में ही रहे। 1 लाख की है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा हमारे लिए पानी लेके आओ। अमरनाथ सोचने लगे गुरु की आज्ञा, गुरु का आज्ञा का तो टाल तो कहे नहीं, गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी, गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। आज चेला अमरनाथ उस तोमा को लेके नौलखा बाग में 3 कोने पे घूमे, उत्तर पूर्व दक्षिण 3 दिशा में घूमे, लेकिन मैंने सुनो लाला अमरनाथ, अगर तुमने कही है तो मेरी बात सुन ले। क्या को राजा निरपन पकड़ना कोई भाई राजू भैया एक सिगरेट लगा, सिगरेट दे दो, लगा दो। अरे कचेला बात बताते अब निर्वंशी के बेटा अमरनाथ नाना, दुनिया की बात मत आवे के बेटा मानो तेरी बात न को मिला माना मेरी बात तो मिला चेला गुरुदेव एक निर्वंशी राजा था यहाँ का, उसने ये बाग लगवाया था मेरे लाल। कोई भी राजा, कोई भी किसान हुआ बाग में या खेती में पानी की पहले व्यवस्था करता है। हाँ बेटा अमरनाथ गुरुदेव तुम कह रहे हो पानी नहीं है, और मैं यहाँ से देख रहे कि बेटा इस बाग के अंदर सुंदर सा कुआं बना हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहा है, और तुम कह रहे हो लला सुनो सुनो चेला। अरे जाई बाग में बोले दोनों लला तुम 3 किसान घूम कर आए, जाई बाग में बोले अरे मच में बनो जाई बाग में बोले सुगा, और पश्चिम दिशा में बनो लला कुआ। गुरुदेव हाँ उत्तर पूर्व दक्षिण में तो हम घूम के आ गए, लेकिन पश्चिम दिशा में नहीं गए। गुरुदेव आदेश
आदेश महाराज आदेश। हिंदू को राम राम महाराज। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, पंडित जी को अलग निरंजन। बोल बाबा गोरखनाथ की। और बाबा जी ये जो चेला लोग ये आपकी पूजा, ये आपकी गद्दी लगाई, इनका कार्य सफल है, सफल है। वीरा दो चढ़ाओ गोरखनाथ बाबा का। चढ़ाओ। बोल सच्चे दरबार की। शांति से बोलिए। अरे बोगा राणा से करना मेरे कैसा प्यार। प्यार तो दुनिया करती है, लेकिन भगवान से प्यार लोग कम करते हैं। अरे प्यार करे तो ऐसा करना, प्यार करे तो ऐसा करना, प्यार करे तो ऐसा करना, प्यार करे तो ऐसा करना। जैसे सोने तुम्हारी मेरे तो बरसेगा, जैसे सोने कोंगा राणा करो, दोनों पे करो, दोनों पे करो। अरे प्यार तो ऐसा करना। कपूर ले लो, कपूर दोनों पे रखना। अरे प्यार करे तो ऐसा करना, अरे प्यार करे तो ऐसा करना। माँ जला लो के जला लो दम रखे जरा। अरे प्यार करे तो ऐसा करना, प्यार करे तो ऐसा करना। कैसा जैसे माटी का जैसे माटी के करत कुम्हार हमरे तो बरसेगा, कुम्हारा से करे लो प्यार हमरे तो बरसेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोल चावड़ मैया की जय हो, काली मैया की जय हो। हाँ वही बात। सुगा पश्चिम दिशा में बनोगे, कुआ पश्चिम दिशा में जाओ मेरे लाल, सुंदर सा कुआ बना हुआ। आज बाबा अवगढ़नाथ चले गए जल लेने के लिए उसी नौलखा बाग में ददरेवा नगरी में चल के उसी कुआ पर आते हैं और जल ले करके और उसी समय
जल लिया, जल ले करके गोरखनाथ के पास में आए, गोरखनाथ के आगे रख दे और पीछे खड़े हो। जब पीछे रख दिया तो गोरखनाथ बोले, बेटा और नाथ गुरुदेव पीछे लगाए खड़े रहना, आगे आ जा। अरे गुरु महाराज, हमारे गुरु भाई आपसे शिक्षा ले रहे, पीछे लगा खड़े, हमें जगह ही नहीं मिली, हमने कहीं गुरु के पीछे ही बैठ गए। आगे आ जा। आए गए, पानी ले आए, जिधर हो ले आए, और का जिधर हो देखो, तुम उठाओ हाथ में, हम उठाएं। हाँ हाँ हाँ। अरे गुरु महाराज तुम पियो जल्दी, तुम्हें प्यास लगी, हम तो मैं पी आए। ए चेला, हाँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। अरे लियो महाराज, उठाए लो उठाए लो। उस तो हमारा जहर का जल था, पानी था जहर। और सुन ले चेला, 14 तो चेलन का पानी तो पिलाए दे, गुरु गोरखनाथ बोले डला, 1400 चेलन को पानी पिलाए दे। 1400 चेलन को पानी पिलाए दे। अरे बजड़ा में तो सच्चे दरबार की जय हो। कुआं मैया गई मैया गई। अरे दुर्गा भवानी आई रे, माई दुर्गा भवानी आई रे, माई दुर्गा। दुर्गा
हनुमत संग विराजे पाँव। अरे हनुमत भैरव संग विराजे अरे दुष्टों पे मैया दुष्टों पे मैया दुष्टों पे दुर्गा भवानी आइए बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए दुर्गा मैया की। अरे पुरंदर कपट में अरे ये हो मेरा नमन ये हो गुरसे कपट मित्र ते चोरी के हो निर्धन के हो। चुप्पा रहो। तो तुम्हें कही ना आती तो कैसे कही जाती है? ऐसे ना कही जाती। तो कैसे कही जाती है? अब तुम सुनो भैया पुराण। कौन तो पुराण? अब तक चल रहा तो गोरख पुराण, अब सुनो भेजा पुराण। सुनो। अरे गुरुते कपट में त्रत है चोर। अरे पुरंदर कपट में त्रत चोरी। अरे गुरुते कपट में त्रत है चोरी। पुरंदर कपट में त्रत चोरी। तोय होय छोरा मारे होय छोरी। का गई? दुए हुए छोरा 12 हुए छोरी। जी कौन सी सजा है? जी सजा बहुत बढ़िया। जी सजा बड़ी है। वैसे तो हाल की हाल छुट्टी है जाती, हाँ। लेकिन जामे तड़प तड़पे के मत तो है। अच्छा एक करके अगर दूसरी साल तैयार समझ लो। ए तो जी सजा बहुत खतरनाक है, जाके मतलब समझ लो। अरे जी रावण ना हाँ गुरु से कपट मित्र तो चोरी के हो निर्धन के हो। क्योंकि चेला तेरे कपट किया चाकू मंडारो माना। चाकू मंडाला करो पूजा के अंदर। कि तेने मुझसे कपट किया, जहर का जल तो मुझे मारने को लाया। अरे गुरु को पता चला। गुरु जी क्षमा कर दो बेटा, चल तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन बेटा इस बात को हरा करना है बेटा। भागा रो करनो ना ए बाबा हरो है जाएगा होगा। सो कौन सी खा दे तुम्हारे डेंगे बेटा इस बाग पर शनि देव का प्रकोप है। शनि के प्रकोप से ये बाग सूखा हुआ है, राजा की नजरों से नहीं। तो जी हरो कैसे हो जी बताओ। हरो जल्दी करो। शक्ति शक्ति टकरावे टला। शक्ति से शक्ति आओ कैसी कैसे? जितने वृक्ष हैं इस बाग के अंदर बेटा, उन वृक्षन के नीचे एक एक जलती हुई धूनी जला। चुपचाप रहो, बको मत। हैं उल्टी सीधी बातें बताते रात। हम सही कह रहे ये हैं। बता, ये सूखे लकड़ खड़े और इनसे एक एक धूनी लगाएंगे इनकी जलने में, तो जी बताओ ये जरेंगे कि हरे होंगे? अरे होंगे चेला। जी कौना है, ये तो जज जाएंगे। अरे ये जज जाएंगे धूनी लगाओगे तो। बाबा तुम ऐसो करो, अरे जोत को जगाओ, हैं? दीपक को जलाओ, पूजन ऐसे हवन को जलाओ, लेकिन बाबा तुम काऊ को पाओ हरो हरो कर। तो अवरनाथ क्या जवाब देने लगा गुरु को गुरुदेव, अगर इस बात को तुम जलाना चाहते हो तो सुनो मेरी बात सुनो। किसी राजा की पर आग लगाना मत सीखो। गुरुआ सुनो, और लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो।
हे गुरुजी, अगर तुम्हें जलाना है तो मंदिर में जाओ, दीपक जलाओ भगवान के दरबार में। किसी का बाग मत जलाओ, सूखे लकड़ तो उन्हें देख ले तो धूली लगवाए दे रहे हैं। तुमने ख्याल करो, चौदह तो चेला तुम्हारे बाग में ही सबरे बच जाएंगे। तो वृक्षग्नि की दुनिया बैठा था, सब तुम्हें दुआ दे और लगे लगाए जे सूखे साके वृक्षन को तुम जलाना चाहते हो, तो पता कि 1400 चेला जाई बाग में। अगर तुम्हें जलाना है तो भगवान के दरबार में दीपक जला। और चेला बड़ी लंबी बात कह रहा है मतलब। अरे चेला, ये बाग अग्नि से ही हरा होगा, क्योंकि शनि देव का प्रकोप है। शनि देव का प्रकोप जब ही नष्ट होगा। तो गुरु जी मानोगे ना है? आज 14 को बाबा गोरखनाथ ने धूनी चेताई, और धूनी चेताने के बाद में बाबा गोरखनाथ ने क्या किया और क्या करने लगे बाबा गोरखनाथ अपनी योग माया से। बाबा गोरखनाथ कोई ऐसे वैसे योगी नहीं थे, शिव शंकर के अवतारी थे, भोलेनाथ अवतारी थे। हे काली लई बोलवाए नाथ ने आज वागन में, आज वागन में। भवानी को प्रकट किया बाबा गोरखनाथ ने, कहा मैया इस बाग को हरा करना है। हनुमान को लया मलाई कब बाबा अरे हनुमान को ला बुलाए बाबा गोरखनाथ बुलाए बाबा गोरखनाथ। अरे इंद्र लय बुला पाई बाबा, अरे इंद्र लय बुला बाबा, इंद्र बुलवा दिए। एक कोने पे काली मैया को खड़ा कर दिया और दूसरे कोने पे हनुमान को खड़ा कर दिया और कहा, और इंद्र बुलवाए। इंद्र में कहने लगे, इंद्र बचाए क्यों मेरे इंद्र, तुम कौन समझ जाओ आज गुरु गोरखनाथ ने काली मैया प्रकट की। काली मैया प्रकट करने के बाद में हनुमान को प्रकट किया। इंद्र भगवान बुलाए और कहा, इंद्र इस बाग में अपनी जल वर्षा करना। बाबा गोरखनाथ ने अलग से खलक फेरी, अपनी योग माया छोड़ी, जितने भी वृक्ष थे उनकी जड़ पाताल में लगा दें। बोल बाबा गोरखनाथ की जय हो बाबा की। बाबा ने करामाती चुटकी बजाई और पल ही पल में 9 लाख का बाग हरा भरा कर दिया। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। और जब बाग हरा भरा हुआ तो चेला केवल डोरू बजाई। आज बाग हरा हुआ तो 14 को चेलाओं ने डोरू निकाले, डोरू बजाई। पमलहरी बाबा पमलहरी, डमरू बजा पे कटा जारी। कैसे? अरे बाबा के संग में 14 को चेला, बाबा के संग में 14 को चेला, 14 को चेला, 14 को चेला, 14 को चेला, इनके 14 को चेला। के
पुजारी भैया पुजारी डमरू बजे कन्ना झाड़िया में तीन के पुजारी भैया पुजारी डमरू बजे कन्ना जाने हे बाबा ममलरी भैया ममलरी डमरू बजे कन्ना झाड़िया में बाबा कमलहरी डमरू बजे कन्ना जाने और बाबा के माथे पे चंदा विराजे अरे बाबा के माथे पे चंदा विराजे चंदा विराजे चंदा विराजे चंदा विराजे के चंदा विराजे कृष्ण की गुजरारी गुजरारी हमारो वजह कन्ना पुजारी भैया पुजारी डमरू बजे कन्ना जाने बाबा ममलरी डमरू बजे कन्ना झाड़िया में अरे बाबा कमलहरी डमरू बजे कन्ना जाने बच्चा दही दिन भर बच्चा मांगे संजा उठेगा पहुंच जाता तासु बच्चा ना देना अब भी संत ना है अंत हो गए अंत का मतलब जाने ठेका के बड़े मंदिर में जाके भेंट चढ़ाई हुई थे और जब एकदम ताकत आई तो देखा रत्ता में डरे में लेते कुत्ता जैसी आराम कर रहे थे बड़े प्यार से और करते और का आज काचिल से अमरनाथ बोले भैया मैं उन में के साधु नहीं है अरे मांग तू मांग सकती है सो मांग खुद तो हमारे दरवाजे मांगे भाई हम तो पैसे का मांग है लेकिन नाथ लोगों के पास कुछ नहीं होगा लेकिन दुआएं केवल और दुआएं दवा से ज्यादा काम कर जाती है दवा से ज्यादा हम लोगों के पास कुछ नहीं करती बैठे केवल दुआएं बस दुआ पड़ गई तो जय जय बाबा की आज उसी समय क्या हुआ उसी अगरनाथ ने काचिल मैया के द्वार पे भोजन किया मैया ने भोजन करा दिया बाबा अगरनाथ ने कहा मैया तेरा नमक खा लिया नमक खाया है नमक हराम नहीं करेंगे नमक एक दिन हलाल करेंगे तेरी नमक की लाज रखेंगे किसी दिन और काचर बोली जा तेरे जैसे बाबा ने आए नमक खा लेते हैं और ऐसे कह के चले जाते अरे भैया तुझे साधु मिले होंगे संत मिले होंगे लेकिन नाथ नहीं मिला होगा जान देते हैं हम जान दे देंगे लेकिन अपने नाथ गद्दी में दाग नहीं लगने देंगे भैया समय आएगा तो तेरे ये भोजन के यानी तेरे नमक खाए हैं तेरे नमक एक दिन हलाल जरूर करेंगे लेकिन भैया हमें एक बात बता दे तू भिक्षा ना दे रही कोई बात ना हमें तो ऐसे महल हमें बता दो कि जहाँ से हमें भिक्षा मिल जाए सोचने लगी जब मैं भेज हो जाए बड़ी बहन बात चले के द्वार कई सुना बाबा सीधे चले जाना ऊंचे ऊंचे किला बने होंगे हाथी घोड़ा बने होंगे उनके द्वार पर छोटे छोटे बाली बच्चा बैठे होंगे वहीं से भिक्षा ले लेना हमारी बड़ी बहन है आज अगरनाथ अलग जगह करके सीधे कहाँ पहुंचे कात यानी बाचल के द्वार पर डरे बाली बच्चा बैठे अगरनाथ सोचने लगे चलो नहीं से नंबर लगाए तो जमैया के बाली बच्चा बहुत हुए ये करने जगह द्वार में दुनिया के बैठे अरे दो चार तो होंगे वाकई अगर मोहल्ला के होंगे तो दो चार तो वाकई होंगे और नाथ अलग जगह रे रानी बाचल के द्वार
अरे भेजा मजे माई भेजा मजे माई योगी खड़ो तेरे द्वारे और क्या बोले मैया हर एक कचपटी माई भेजा दे जा तो अनाथ की ले जा कंदपति माई भेजा दे जा द्वारे सकी ले जा हे मैया एक कचपटी माई भेजा दे जा तो अनाथ की ले जा कंदपति माई भेजा दे जा द्वारे सकी ले जा अरे भेजा मजे माई भेजा मजे माई योगी खड़ो तेरे द्वारे और क्या बोले अमरनाथ मैया शंकर के स्वरूप है उनका सुन ले मैया मेरी अरे शंकर जी का रूप है उनको सुन ले मैया मेरी आज अमरनाथ आवाज देने लगे और बताने लगे मैया ए शंकर जैसा रूप है उनका सुन ले मैया मेरी अरे शंकर जैसा रूप है उनका सुन ले मैया मेरी और मैया आज उसी समय अमरनाथ ने अलग जगाया गुरु जी हम जानते हो ना क्या होती है मैया हाँ हाँ इसीलिए तुम्हें तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। अच्छा ये बात देखो है निगुरा निगुरिया के हाथ की भिक्षा नहीं लेते हम। अच्छा अगर हम निगुरा निगुरिया के हाथ की भिक्षा लेके जाएंगे हाँ हाँ तो हमारे गुरु महाराज चिमटाओं की मार लगाएंगे। अच्छा भैया ओ ऐसो कर तू कोई गुरु बना लिए तो तेरे हाथ की भिक्षा ले ले। अब गुरु बनाए कहाँ जाऊं मैं बाबा जी हाँ अब तुम बन जाता अरे नहीं नहीं मैया किसी और को बना लेना। नहीं तुम जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे हमें है बाबा जी हाँ हाँ हमें तो अभी चीली बनाई लो आज अभी बनाई लो मैया हाँ हाँ अब जाए ऐसो गुरु मंत्र देंगे जो याद रखे जो ज्यादा मावन तो उल्टी सीधी खाती आज जो अमरनाथ ने कहा चिंता मत करेंगे तू का याद करेगी हम लोग बाबा मिले थे आज के बाद नाथ लोग जी अब तब तो ना बोलेगा शादी बर्दाश्त कर लेगा लेकिन नाथ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आज भी नहीं कर सकते हाँ 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 उसी समय झोली में थे बाबा अमरनाथ ने तो लोहिया सोटा निकाले सोटा निकाले का मैया के सामने डालते ले बाबा जी का है गुरु मंत्र है कगनो गुनो लगो अरे गुनो ना लगो मैया इन्हीं सोटाओं से मंत्र देते हैं हम। अच्छा इन्हीं के अंदर मंत्र हाँ कैसे मैया ये जो पतला वाला है हाँ। ये तो मानदासी है। इसका अगर तूने मंत्र लिया तो यहाँ के जो राजा रानी है ना भी तेरे को मान भाव रखेंगे तेरा मान सम्मान करेंगे। चिपका रहा मान सम्मान हमारा खूब होती है अब खूब होती है। और मैया ये जो मोटा वाला सोटा है ये राजदासी है सुन रही है ये राजदासी है सुन रही हूँ अगर इसका मंत्र लिया तो यहाँ के राजा रानी तेरे को 12 साल के लिए राजपाट दे देंगे। ए बाबा काकी द्वारा कही जो बात है 12 साल के लिए राजपाट मिल जाएगा तेरे को। सोचने लगी जाई गुरु मंत्र ले लो राजपाट बन जाओ रानी बन जाओगी वित्त जाओगी बाबा जी हाँ हाँ जब पतरवा सोटा जा दल्ले ना जाता वो सपड़ी अपड़ी ले लेंगे गाँव दिन। अरे ना मैया ये वक्त पे काम देता है। अच्छा तो ये मोटे वाले सोटे का मंत्र लेगी हाँ ठीक है सीधी खड़ी हो जा आ जाओ गणनाथ ने अरे सोले
तो बताओ कितने कोई गिनती ना है। कोई गिनती ना है। सुनो कितने वाली बच्चा बैठे सब हमारे ही हैं। कच्चू तो पालना में झूल रहे तो कच्चू जंगल में शिकार खेले में गए तो हमें तो बांझ बता रही है। अरे भैया ओ तेरे बच्चे बहुत हैं। ओ जगह मैया अगर तेरे बच्चे हैं हाँ हाँ तो मेरी एक बात सुन ले। क्या बोली अमरनाथ मैया तेरे बच्चा है। इधर बादशिल मैया ने अमरनाथ की परीक्षा ली। अब अमरनाथ परीक्षा ले रहे हैं मैया बादशिल की। अरे एक बेटा मोहतान में दे दे सोरो घाट ले जावे। अरे एक बेटा मुर्दा नमदद मैया सुरो घाट ले जावे। एक बेटा मोहतान में दे दे सोरो घाट ले जावे। अरे कान पार कुंडल पहनावे अपनों से बनावे। अरे काना पारे कुंडल पहनावे अपनों से बनावे। अरे से दर्शन मेरी मैया यात्रा खूब करावे। अरे तीरथ यात्रा बहुत करावे मैया तोते आज अमरनाथ ने इतनी बात कही तो मैया बादशिल के द्वार में जितने वाली बच्चा बैठे थे तो चल लगे जी बाबा का कह रहे बाबा बहुत गलत बात कह रहे हो। लगते देखो एक आध बच्चा ने लेगा तो समझ लो मैया रोज रोज बच्चे वाली बच्चा। मैया हमें लगता है तू एक बार जंगल में मिली थी, क्या तू वही माँ है? बोले हाँ बाबा। एकदम से अमरनाथ बोले मैया अब समय दूर नहीं है। अरे तेरे बाग में मेरे गुरु आ गए, तेरे सूखे बाग में हरे कर दिए। मैया अब क्या करती है? मेरे गुरु की सेवा कर लेगी तो तुझे फल अवश्य मिलेगा। मैया बोली बाबा गोरखनाथ आए? बोले हाँ। मैया ने देर नहीं की, पांडी को 12 साल के लिए राज्य सौंप दिया और अपनी राम और शास्त्र जाके आज्ञा लेती हैं। अमरनाथ के संग में आज मैया वचन कहा बाबा गोरखनाथ के पास में आई। गुरु गोरखनाथ जी के पास गोरखनाथ ने दूर से देखा, बोले चेला अमरनाथ गुरुदेव इस कौन मैया को ले आया थे? अरे ये मैया सेवा करने के लिए आई है महाराज। सेवा के माने का तुला रात तक सेवा मैं काउ ना कर पाए तो चिका कर लेगी। देखो गुरुदेव हाँ अरे ये मैया से सेवा कराओ, सेवा करेगी तो करेगी, ना सेवा हो। तो मैं तुम्हारा भक्ति हूँ। वोट सही है। तो गुरु महाराज कहने लगे कि चेला हमने कही थी ये सेवा नहीं कर पाएगी। अरे इसने तो अभी भरी ही नहीं पाई, इससे कह दो अपने महलों के लिए चली जाए, मेरे को सेवा नहीं करवानी। आज रानी बात सुन के आंखों में आंसू भरे आए। जब आंसू भरे आए इतने अमरनाथ ने कह दी है कि मैया लेकर रोई के दिखाई दे तो गुरु को दया आ जाएगी तो तू पे सेवा करवाएंगी। आज रानी बादशिल ने कही कि गुरुदेव इतने अमरनाथ ने जी कही कि ऐसा कर, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रानी बादशिल ने भिक्षा भ्रमण किया था तो भी भरने के लिए। आज रानी बादशिल राजेश्वरी जो वस्त्र थे वो तो उतार दिए। आज अपनी नगरी छोड़ के दूसरी नगरी में जाके भिक्षा भ्रमण करके जब ले आई, करे में थोड़े ही आते क्यों घरे खाना बात। आज लेकिन रानी बादशिल ने घर से तो भोजन वो आराम से बना के ले गई थी, लेकिन वो जंगल के अंदर गई, लकड़ी तोड़ के ले आई। आज जब घर के तुम भोजन बनाते हैं तजरीबा नगरी में नौलखा बाग में, जहाँ 2 लकड़ी लेके आओ जंगल के अंदर से, समझे?
बेटा मैया सेवा करेगी तो गुरु महाराज फिर का सेवा करवाओ। आज रानी वाचिल गुरु गोरखनाथ की कैसे सेवा करती है। आज रानी वाचिल ने पहली सेवा करी महापुरुष के जाड़े पर रहे। अब आए भी आए हैं महीना महापुरुष के। मैया पे तुषार जम गया लेकिन मैया ने गुरु की सेवा को नहीं छोड़ा, ऐसे ही डटी रही। उस ठंड में जेठ मासरी दोपहरी पड़ी, जब देश मास की इतनी दोपहरी पड़ी जोर से कि सूर्य नारायण इतने तपे रानी वाचिल का जो बोलता पुरुष था वो भी निकल गया। चींटी दीमक ने सारे उस मांस को नष्ट कर दिया। अब क्या रह गया, सिर्फ हड्डियों का खलना बना हुआ खड़ा रह गया। फिर भी मैया वाचिल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा को नहीं छोड़ा। आज बोलता पुरुष नेगवी सत्य से नहीं डिग रही है, ये सेवा पे अटल डटी हुई है। गुरु गोरखनाथ ने कही अब जाको खलंगा ठाड़ो ठाड़ो कहा करे हो। गुरु गोरखनाथ ने हरिद्वार से पवन छोड़ दिए। खलंगा में जब पवन के डकूरे लगे खलंगा वो जमीन पे गिरे हो। और राजस्थान में रेत तो है ही, रेत उड़ उड़ के बाद खलंगा के ऊपर जम गया। रानी वाचिल की ढेरी बन के तैयार हो गई। जा रहे ने कि बाबा जी सवेरे उठ के नहाए धोए के अगरबत्ती तो लगा दूंगे। ओ महाराज मैं तो 5 बजे नहा लेती हूं सवेरे रोज। आओ तुम का तो ठंड में सब तो हाथ पांव ठटोरे जा रहे, तुम कह रहे अगरबत्ती लगा दियो। अरे तो हाथ पांव धोए के लगा दिए। वही तो पहले हर एक चीज में परिश्रम आदमी करता था तो उसके पास ना तो कोई बीमारी आती थी, कहो आती थी हैं? पहले जब घर में तुम्हारे बुखार आ जाता तो नीम की टांची बताता भाई बाबा, मैंने देखे बाबा वे नीम की टांची पीस के पी लेते तो बुखार दूर। बाबा आज मैया का बोलता खलना कह रहा है बाबा। अरे अरे बारे अरे मिल के लगा पुरती बने और बाबा हरी गहरी नदिया हरी गहरी नदिया नाव पुरानी हरे गहरी नदिया बाबा आज बाबा गोरखनाथ के कान में भनक पड़ी, कहने लगे चेला महाराज। अबे लगा तो कोई बुलाए रो आवाज कितने आ रही है। कोई वैसे ही चिल्ला रहे हो, तुम तो जी कह रहे सेवा वाली मैया सेवा छोड़ के चली गई। अरे बाबा गोरख अंतर
मैया के मन की जानी। बाबा गोरख अंतर्यामी और बाचल मैया की मन की चाय पिला दो ना, तुमने गर्म पानी पी लो, जा तुमने पीनो चाय पिलाई तो जाए गिलास पानी। अरे गुड़िया पे गुड़िया गुड़िया करे मेरे दुलार मैया पे मेरे दुलार और हरे राम राम के बाचल करी सेवा बनी कचोरा ना करोगे सेवा बनी कचोरा। आज राम राम कह के रानी बाछिल मैया बाछिल को जीवित कर लिया। रानी बाछिल का दूसरा अवतार गुरु ने दूसरा अवतार हो चुका है, क्योंकि पहले अवतार लिया था अपनी मैया के पेट से, दूसरा अवतार ये गुरु गोरखनाथ ने कर दिया। दो अवतार हो गए, लेकिन जो असरा लगा था वो कई जन्म का लगा था, 7 जन्म का है। नेको नाय बनी। गुरु महाराज ने कही कि मैया तू कह रही कि हम पे सेवा नेको नाय बनी, तूने सेवा मेरी इतनी कर ली, हमारे 1401 चेला हैं ये पड़े पड़े खाते रहते हैं, जीव सेवा नहीं कर पाएंगे। टकार मात्र अगरनाथ ने कही हम पे मरू ही हो नहीं जाएगा। हाँ मैया अब तू मेरी एक बात सुन, तूने सेवा कर ली, अब तू अपने महलों के लिए जा और सत भोजन बना के ले आ, मेरे को खिला और मेरे चेलाओं को खिला। तेरी मैया ने 12 साल सेवा कर ली हमारे गुरु की, और वो भोजन बनाने के लिए आ रही है। ऐसा करना, वो पुणे के दिन बुलाया है हमारे गुरु ने, और तू बाकी कपड़ा ले लिए, कपड़ा पहन के आ जाइए बाग में पुणे से पहले। तो हमें चाहे गुरु से झूठ बोलनी पड़े, लेकिन फल हम तो दिब्बा देंगे, चाहे गुरु से झूठ बोलनी पड़े। अगरनाथ तो ऐसे हते बाबू दिब्बा देंगे और बाबू दिब्बा देंगे, दिब्बाएंगे दोनों को, लेकिन इसमें भी फर्क रहेगा, लेकिन फर्क हो तो ही रहेगा। वही मेहनत बाबू काम जो सत्य धर्म से मेहनत करेगी बाबा का तो भाई फल भैंसो मिलेगा, और जो मन को धनु करेगा जो फल लेगो तो भाई भैंसो मिलेगा। मिल लियो कि दूर रहना, लेकिन वो मैया बात छुपाती नहीं थी, भोली भाली थी, सीधी सादी थी। उसने कही सुन दूर रहिए, हमारे गुरु ने मने कर दी, मैं किसी से न मिला भेटी करूंगी, न किसी के पांव छूऊंगी, न छुपाऊंगी, दूर से ही हमारी तेरी राम जो आ रहे। अच्छा तो बहना ऐसो करो ना, तू मिला भेटी कर रही है तो ऐसो कर जे हमें जो कपड़ा है जे और कल ले हरियाली थी, हमें जो कपड़ा दे दे तो हम कपड़ा पहन के सकीन के संग जाऊंगी, बागन में झूला झूले आऊंगी और ते कपड़ा तो दे दूंगी। हाँ जो इतनी बात कही तो रानी बादशाह ने कही जे कपड़ा ना दूंगी, रहिए कि बदुआ तो कछुआ तो है, लेकिन रानी बादशाह ने कही मैं ये कपड़ा नहीं दूंगी, तू चाहे पहने या मत पहन। रानी बादशाह ने तो जाने के सबे जान प्यारी होती, मत थोड़ी जाएगी। हाय रानी काछल ने तो ड्रामा रच दो, बाने निकारी कटार पे सीने बदल ले। अब रानी बादशाह तो भोली भाली थी, अब बाय कछुआ बहन को मोह आ गया, लेकिन गुरु को बात
भूल गई। बाने कही हाय जी अगर मरी गई तो अगर बहना अगर मर गई तो बहना दूसरी न आएगी, कपड़ा तो दूसरे हुआ जाएंगे। आज रानी बाछिल ने कहा कि जा राण अगर तू ना मानती तो ले जे कपड़ा ले जा, लेकिन तू मरे मत हमारे द्वारे पे हत्या मन दे। वैसे तो हमारे कोई संतान नहीं है। मैं अगर मायके में जाऊंगी तो हमारे जो दो भाई है हरी सिंह और भूरी सिंह वे कहेंगे काय बड़ी बहन तू आई है और हमारी छोटी बहन को मारे के डारे आई, मेरे को तायने में पड़ा उतार के दे दे। अब तो रानी काचल फूली ना समाए, बड़ी खुशी में तुम्हारी बात ना है रही। रानी बाछिल की रानी काचल की बात हो रही, गर्मी लगे तो उतार दो तो फिर पहने रहो। आज रानी काचल मन में सोचने लगी कि जाके गुरु ने भोजन मंगाए और ये कह रही हमारे गुरु के साथ 1401 चेला है तो थोड़े बहुत भोजन होगा। अगर घरे बनाऊंगी तो देर हो अन्न देवता मेरे से बुरी माने हो। बाबा गुरु गोरखनाथ ने कही कि बेटा ये कौन है, या तो ठगनी कोई और है। अरे वो मैया तो बड़ी नम्रता से बात करती थी और ये तो सेवा वाले ही कपड़े हैं कि बेटा कपड़े तो सेवा वाले और सूरत वो वही है, लेकिन बेटा हमारे मन में सांच ना है रही कि जिस सेवा वाली मैया है कि बेटा अगर सेवा वाली मैया है तो ये लो तोमी बोले जाओ, अगर इस तोमी भर जाएगी तो हम जान जाएंगे सेवा वाली मैया है। अगर तोमी ना भर पाई तो जे तो कोई और हो वो तो है ना पूरी भलैया होगी। आज अगरनाथ ने तोमी धर दी और कही कि मैया गुरु ने ये कहा है जब तोमी में जितो बने तितो तो भज गए और बचे सो अपने घरे ले जाइए। पूरा आई और खीर से भज जाएगी। अभियाल भजती हूँ कि बाबा ले आओ, अभियाल भजती हूँ मैं, लेकिन विजय सत्य की होती है, मन का धन कोई भी कर ले। आज रानी काचल ने जैसे ही उस तोमी को भरा तो 1200 बेंगी भोजन समाये गए। 1600 तोमी में भोजन कहाँ गए, हमें तो जी लगती जब बबुअन ने नीचे गड्ढा खोद दिया और जब तरी में खोद दी है तो भाई गड्ढा में चलो वो सब भोजन। आज वो कहने लगी कि बाबा कि ये तोमी तुम्हारी आदि की आदि है कि हाँ मैया की है। आज अगरनाथ कहने लगे हमें जे लगते अगर ऐसे ही रट्टे में पड़े रहे तो हम पे तो चीमटा को नंबर आए। देखो तुम्हारा जादू भरने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं है, तुम्हारा जादू भरने वाला कोई दुनिया में नहीं। तुम्हारा तो जादू मैया कमिच्छा में नहीं भर पाया है जो तुम्हारे संग घूम रही है। और ऐसो करो सेवा वाली मैया है, इसको तुम सेवा का फल दे दो, जाके भोजन तो ले ही ले। गुरु ने कही सही बात है चेलो सही कह रहो, जितने जे भोजन लेके आई सो तो जा तोमी में हुए, अब ना भर पाई तो ना ही भर पाई। लेकिन जेव कह रहे हैं गुरु, जेव कह रहे कि बेटा अगर त्याए मन में सांस है तो जाए हम फल दे रहे, लेकिन हमारे मन में सांस ना है। रोते लगी बाबा मन की मना में बाबा आज आंखों में अंधारा बहने लगी। चले गए मुझे धोखा का गम नहीं है, कभी तो बात का है कि मेरे खटवे में मेरे बाग में आए फल नहीं ना तो फल नहीं देते, एक रात के भोजन कर जाते गुरुदेव। मन की
नहीं था तो फल नहीं देते, लेकिन मेरे हाथ के भोजन कर देते। गुरुजी आप भूखे चले गए, अब इस बात का गम है के मन के बाबा